you. आपके सर आज थोड़े से बिजी थे, so he asked me to take your class today. तो ओके, अच्छा जी। तो आप में से प्लीज कोई बताएगा सबसे पहले कि क्या चल रहा है जी आजकल, क्या पढ़ा रहे हैं सर आपके? सर अमीन और सर दानियल पढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल से, राइट आप लोगों को? जी मोस्टली सर आज अच्छा, आप प्लीज पहले अपना नाम बता दिया करें ताकि मुझे आपको मुखातिब करने में सर मेरा नाम असफर है और हमें बोला गया था कि आज यूज स्टेट पढ़ाया जाएगा रिएक्ट के हवाले से। अच्छा अच्छा अच्छा, यू हुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं आप लोग? जी हुक्स स्टार्ट करवाना था। अच्छा जी 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 जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था? सर लास्ट क्लास में रिएक्ट आर्किटेक्चर पढ़ाया था। रिएक्ट आर्किटेक्चर पढ़ाया था? आर्किटेक्चर में क्या पढ़ाया था भाई? कंपोनेंट्स मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था थोड़ा, मतलब इंट्रोडक्शन किया था। जी जी सॉरी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अच्छा, अभी रिएक्ट आपके स्टार्ट नहीं हुई क्या? सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है? हो गई है, लाइक थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया था अभी, मतलब। अच्छा, आप अपना प्लीज नाम बता दें सर, आप मुझे कोई नहीं आवाज। मेरा नाम तलहा है जी तलहा साहब। सर ने मतलब इंट्रोडक्शन ही किया था और थोड़ा सा यूज स्टेट के बारे में भी बताया था, प्रॉप्स भी बताया था थोड़ा सा। अच्छा, प्रॉप्स वगैरह के बारे में बताया था। अच्छा, मतलब अभी प्रैक्टिकल नहीं किया था कि रिएक्ट टेम्पलेट वगैरह कुछ नहीं बनाया था, सिंपल बस थ्योरी बनाई थी, ऐसा हुआ था? जी सर, और थोड़ा सा मतलब किक स्टार्ट किया था उन्होंने। तो मतलब कल पहली क्लास ही हुई थी जो लास्ट क्लास थी, मुझे लग रहा है। सर पहली तो नहीं थी, उससे पहले मतलब दूसरे सर मेरे ख्याल सर यूसुफ ने इंट्रोडक्शन दिया था रिएक्ट का, उन्होंने भी इंट्रोडक्शन दिया था रिएक्ट का, और उससे पहले सर अमीन ने एक मरतबा और इंट्रोडक्शन दिया था रिएक्ट का। अच्छा, राइट। तो मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन तो आप लोगों का बहुत ज्यादा हो चुका है, दो क्लासेस में। तो सर एक दफा फिर इंट्रोडक्शन दे दो। अच्छा देखिए, अगर इंट्रोडक्शन होगा ना, फिर तो हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर 3 क्लासेस से वो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए 2 क्लासेस से आप लोग की गुड जर्नी। आइडिया सर। वो सर मैं पिछली क्लास ले नहीं सका इस वजह से। सर तो वो तो आपको जो क्या नाम है, आपकी जो क्या नाम है रिकॉर्डिंग होगी ना, वो आपकी अपलोड हो जाएगी, तो वो तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, वो उसका मसला नहीं है। जी सर, जैसा आप क्लास में भाई सर मोशन की क्लासेस ना यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं सारी, वो पेनाक्लोड वाली सर ने कमाल किसे समझाया हुआ है, वहां से देख लेना। अच्छा, एक सेकंड प्लीज काम डाउन। मुझे लग रहा है सब लोग एक साथ बोल रहे हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करें, एक एक करके हैंड रेस करें। जूम के अंदर एक ऑप्शन होता है हैंड रेस का, तो मैं आपको एक एक करके सबसे पहले एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है? आप एक एक करके बोलते हैं जी। असफर साहब प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम अगेन सर। वो मैंने बोलना था सिर्फ कि जो अभी भाई थे ना, वो बोल रहे थे कि वापस इंट्रोडक्शन करा दें। मैं कोई 3 क्लासेस से आ रहा हूँ और वो सेम चीज़ जो है हमें वापस इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो अब अच्छा होगा कि आप आगे बढ़ लें, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे पता नहीं था, इस वजह से मैंने आप लोगों से थोड़ी बात की, तो मुझे अंदाजा हो रहा है। ठीक है जी, मैं बिल्कुल आगे करूंगा जी। हाफिज समीर साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, आपका माइक नहीं है। जेएसएक्स का ओवरव्यू देते हैं, चलो ठीक है, मैं करता हूँ जी। मुमताज साहब। जी सर, लास्ट क्लास में मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्लासेस के कंपोनेंट बनाया था उन्होंने, और उन्होंने इस क्लास में कहा था कि वो जो क्लासेस का कंपोनेंट बनाया उसको आपने फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, तो मुझे तो लगता है अभी आप लोगों ने कोडिंग कुछ किया ही नहीं, इस वजह से वो तो हम फिर नहीं सर, लास्ट क्लास में उन्होंने पूरी क्लास का कंपोनेंट बनाया था और उसको क्लास को इम्प्लीमेंट किया था। तो इस क्लास में उन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट को लेकर चलना था यूज स्टेट के साथ। तो अच्छा, अगर मतलब कोई काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी विद क्लास काउंटर एप्लीकेशन नहीं, सिंपल एक एप्लीकेशन थी, उसमें हम डाटे को एंटर करते थे ऑब्जेक्ट वगैरह बना के। तो जैसे टू डू टाइप की ऐप थी, लेकिन एक ही कंपोनेंट था उसका। ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन अगर क्लास का कंपोनेंट को आप दोबारा थोड़ा सा टच कर देंगे तो मैं अभी बिल्कुल करूंगा, जी। असफर साहब, डू यू वांट टू से समथिंग अगेन?
सर सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, मगर मुमताज साहब ने जैसे अभी बोला ना कि आप वो क्लास कंपोनेंट थोड़ा फिर से रिफ्रेश करवा दें, तो वो प्लीज करवा सकें। मैं वो मैं भी वो चीज़ बिल्कुल अभी मैं हाँ अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर साथ साथ जो मुझे जरूरत लगेगी तो मैं बिल्कुल करूँगा वो उसके साथ करूँगा। जी अकील साहब अदील साहब सॉरी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके अच्छा बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें ताकि ठीक है जी अदिल नो प्रॉब्लम। अच्छा जी बिलाल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा जी असफर बिलाल एक दफा आप बोल लें जो भी आपको बात है ताकि बार बार जो है फिर दूसरों को भी मौका मिले। सर सॉरी, मुझे हैंड नीचे करना था, मैं अभी कर देता हूँ। नो प्रॉब्लम मैं कर दूँ। अच्छा जी तो नो प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा काफ़ी सारे एग्जैजरेट हुए थे और मेरे ख्याल से आप लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की क्वार्टर के अंदर। पता नहीं सर। फिर जावास्क्रिप्ट से मतलब हुआ था। वेरी जावास्क्रिप्ट हाँ फिर जावास्क्रिप्ट से हुआ था, बेसिक से स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट का। वेल स्टार्ट तो HTML CSS किया था, कभी मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट। अच्छा वो तो आप लोग की HTML CSS वाली तो आप लोगों ने खुद ही किया होगा मेरे ख्याल में। जी सर, वो तो ऑनलाइन लेक्चर प्रीरिक्विजिट से ही था। प्रीरिक्विजिट होगा इसका और उसके बाद जो फिर वो कर गया। अच्छा जी तो काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ गए, कुछ पर्सनल भी आ गए, कुछ ग्रुप में भी आ गए। जैसे कि थोड़ा सा बताते हैं सर आप अपना इंट्रो तो दे दें। क्या कर दूं? सर अपना इंट्रो। मेरा मेरा इंट्रोडक्शन मैं बिल्कुल दे देता हूँ। मेरा नाम मोहसिन है और मैं पैनाक्लाउड में डायरेक्टर हूँ और आप में से में भी बहुत सारे लोग बूट कैंप को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं बूट कैंप की क्लासेस भी लेता हूँ। इसके अलावा कुछ PIC की क्लासेस भी वीकेंड्स पे चल रही होती हैं, तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो सर ये पैनाक्लाउड में हर दूसरा बंदा डायरेक्टर कैसे बन जाता है? मतलब डायरेक्टर तो काफी लंबा प्रोसेस जो हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है, लेकिन ये क्या चक्कर है यार? काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा ऐसा नहीं है, बहुत सारे हर बंदा नहीं है उसका बिल्कुल ऑफ कोर्स एक पूरा लीगल प्रोसेस होता है। तो वो तो बिल्कुल आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं क्योंकि ये क्लास जो है वो उस टॉपिक से बिल्कुल हट जाएगी, तो वो तो बिल्कुल अलग सी बात है। तो यू कैन जस्ट आस्क मी, आप मुझे मैसेज पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर तीसरा बंदा डायरेक्टर, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी तो जी कोई और मेरा सवाल जी माइक प्लीज। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी पिछले दिनों जावास्क्रिप्ट का क्विज हुआ था, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन क्विज में रॉन्ग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्विज में मैंने रॉन्ग उसका था? जी क्विज में रॉन्ग था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 इट्स लाइक आई कैन अच्छा सही गेट है सही दैट। है। मुझे आप एक काम करें, हम ये क्विज़ेस पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। आप मुझे एक काम करें, टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक पे मुझे आप मैसेज कर देगा तो मैं देख लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्विज, मैं बिल्कुल देख लूँगा लेकिन वो बहुत वेल टेस्टेड होता है, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया होता है और बहुत सारे बैचेस में वो रेगुलर के आ चुके थे। लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे यू कैन जस्ट मैसेज में वो स्क्रीनशॉट जो भी आपके पास ओके ओके ऑल दिस। पर्सनली मुझे आप मैसेंजर पे या टेलीग्राम पे कर दीजिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम सर। जी प्लीज। वालेकुम सलाम। सर जब दानियल राहुल सर ने हमारी क्लास शुरू की थी तो बड़ा एक्साइटेड था मैं कि हम उनके साथ पढ़ेंगे, लेकिन हुआ ये है कि वो कुछ क्लासेस लेते रहे, कुछ क्लासेस नहीं लेते रहे। बड़ा यतीम सा महसूस कर रहा हूँ, कभी सर यूसुफ क्लास ले रहे हैं, कभी अमीन आलम साहब ले रहे हैं, अब आप ले रहे हैं। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ इतना यतीमों नहीं वाला ऐसा सलूक क्यों हो रहा ऐसा है। नहीं हो सकता
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लासेस जो है ना, असल में कंटेंट आपके पास एक ही होता है, तो कभी न कभी क्योंकि आपको पता है बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आगे पीछे होते हैं, कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कोई बिजी हो जाता है, तो इसलिए क्लासेस आपकी बिल्कुल कंडक्ट होती हैं, आगे पीछे ऑल्टरनेट हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट सर दानियल को बिल्कुल पहुंचा दूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट क्लास में। और सर एक और बात थी, जो पोर्टल पे रिकॉर्डिंग की वीडियोस है ना, वो सिर्फ 20 तारीख तक है, उसके बाद की कोई भी नहीं है, तो वो भी देख लीजिएगा। 20 फरवरी तक है। सर वो ग्रेजुअली अपडेट करते रहते हैं, मतलब सर रिएक्ट पे पोर्टल की एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं जो कि बकायदा पीआईसी की रिकॉर्डेड इस तरह बाकी क्या हिसाब है उसका? और ये क्विज जो अनाउंस कर रहे हैं दूसरा, ये उस पे एडवांस तक चलेगी, काइंडली ये भी देख लिया सर। चले, मैं आपकी पुरानी वाली जो वीडियोस हैं वो मैं बिल्कुल जो है आप लोगों को वो करके आप लोगों को बता दूं। चले जी, तो आई थिंक वी आर डन ऑफ योर जनरल क्वेश्चंस, और आप लोगों से बातचीत हुई। सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। जी, अपना नाम? अरसलान सर। जी अरसलान सर। अच्छा सर, ऐसा है कि वो अभी जैसे अभी एक वो स्टूडेंट बता रहे थे कि 20 क्लासेस अपलोडेड है, तो जो न्यू क्विज हमारा अनाउंस हुआ है ना, उसके कुछ टॉपिक ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है। अगर आप पूरा कंटेंट अगर मतलब अपलोड नहीं हो सकता, तो जो क्विज के लेक्चर्स है ना, को अटेम्प्ट कर सके, बिकॉज़ इंटरनेट इशू। अच्छा, मेरे ख्याल में शायद आपकी आवाज बीच में कट गई, तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर, आपका मेरा क्विज भी कब एक है? सवाल है। जावा एडवांस जावास्क्रिप्ट का क्विज कब है आपके पास? जी सर, मैं ये सर अरसलान हियर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स है ना, जो हमारा नेक्स्ट क्विज है, उसके लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, काइंडली वो अपडेट करवा दें अगर आप पूरे नहीं भी सकते, तो ताकि हम अपना क्विज अटेम्प्ट कर सके, टफ टॉपिक कवर नहीं, मैं करके। वही पूछ रहा हूँ, आपका क्विज कब है? 10 को है, 9 to 10 अप्रैल। 9-10 ठीक है, ये तो फिर मैं इंशाल्लाह इसी ये मैं आपके जो पुराने लेक्चर्स वो मैं करवा देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। 20 फरवरी से जो लास्ट अपडेट हुआ था, ठीक है, ऐसा ही है? ऐसे ही है सर, ऐसे ही। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं इस वीक में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके ये आपका वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। और सर वो क्या ये रहे कि जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो सिर्फ जो बेसिक वाली है उसी के ही है, एडवांस जावास्क्रिप्ट के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं है, वो ये जी वो मैं बिल्कुल करवा देता हूँ नेक्स्ट वीक में जो है। नहीं सर, बस यही है बस। ठीक है जी, तो एक करते हैं जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, एक काम करते हैं, वरना तो हम पूरी क्वेश्चन में निकल जाएगी। ये फिर दोबारा इन चीजों को सर डिस्कस मेरा एक करेंगे। सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी, मेरा एक सवाल है सर, मेरा जो पिछला क्विज हुआ ना, उसमें मेरे 1% मेरा ए रह गया, उसकी कोई बंदोबस्त हो सकता, या अगर कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास क्या किसी और के पास भी अथॉरिटी होती ना, तो आपको 100% मार्क्स देता। वो कंप्यूटराइज होता है और सारा डिजिटलाइज है, उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं किसी के मार्क्स सर एक और बात, मुझे ना व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया था कि चलो कोई परसेंट से मिस हो गया था, मेरा भी पिछले क्वार्टर में कोई आई थिंक 20% से उन्हें मिस हो गया था, बट ओवरऑल क्वार्टर के जब रिजल्ट आया था, तो मैंने एग्रीगेट आके सारा कैलकुलेट किया था, तो मेरा कुछ और परसेंटाइल था वो असल में परसेंटाइल में मेरी पास मेरा ये आ गया। ये तो देखिए आपके क्लास के एवरेज स्कोर के ऊपर होता है, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका फॉर एग्जांपल 100 में से लेट्स सपोज के 60 लेट्स अज्यूम, तो आपका परसेंटाइल क्या बनेगा, क्योंकि वो तो एवरेज क्लास की कैलकुलेशन पे होता है कि ओवर मार्क्स क्या है, तो उसके हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है। आप थोड़ा सा गूगल करिए, आपको पता चलेगा। नहीं मुझे वो हमारे स्कूल में भी ऐसे ही बात आपको पता है, तो उस वजह से जो मुझे नहीं पता कि बाकी एवरेज के स्कोर्स क्या है, तो फिर वो चले ठीक है जी। अभी बहुत ज्यादा तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद जो है फिर अभी देखते हैं कि फिर बाकी के क्वेश्चंस वो फिर क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। सो नो मोर जनरल क्वेश्चंस, तो अब जो भी हैं सर अब से ऑनवर्ड आप पढ़ाया करेंगे। अच्छा, आपके सर अमीन ही आएंगे वापस, मैं तो जस्ट एज ऑल्टरनेट कंपनसेटर आपके पास आया। ओके सर, ठीक है, तो ओके जी, तो आई एम मीटिंग ऑल ऑफ यू, ताकि हम थोड़ा सा
आप अपनी थोड़ी सी आगे कर सकते के लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, आप लोगों को ये चीज़ें। अच्छा प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा अगर आप स्क्रीन नज़र आ रहा है। सर अभी स्क्रीन में सर। अच्छा जी, तो रिएक्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा थ्योरी बहुत ज़्यादा, हम इसको स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। मिनिमाइज कर दें क्योंकि ये इंटरप्ट कर रहा है स्क्रीन को। साइड पे कर देता हूँ वरना मुझे पता नहीं चलता कि कोई मैसेज होता है या फिर अगर मेरी आवाज़ ब्रेक हो जाती है। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम आते हैं और आप बनाते हैं टैप और माया। अच्छा जी, ये एप्लीकेशन बाद हम जो है ये हमारे स्टार्ट करते हैं। कमांडा आनी चाहिए हाँ सर सर मेरी उबंटू की जो मशीन है वो हैंग बहुत होने लग गई है, तो उसका कुछ करना। अच्छा क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। तो मेरे पास किसी को भी नहीं सर आ रही है ठीक। वो शायद फिर ओपी आपका किस्म वो फिर शायद आपका जो है वो इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल होगा। कंट्री वो आपका इंटरनेट होगा। हो रही है आपके जी सर, एको नहीं हो रही है। फिर वो जिसको एको हो रही है या खराब हो रही है शायद उसका इंटरनेट। चलिए सर एक क्वेश्चन है। थोड़ा होल्ड करता हूँ आपके क्वेश्चन, तो फिर इसके बाद हैप्पी कहाँ मतलब इसका एक लॉग होता है। अच्छा यहाँ है इसको एप्लीकेशन को और है कि हमारे पास ये पूरी आपकी टेम्पलेट जनरेट हो जाती है। अंदर जो आपका इंडेक्स है, जो जहाँ से केक स्टार्ट होती है एप्लीकेशन, उसका उस फाइल का नाम होता है इंडेक्स GSX, जिससे लिक्विडिटी ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास मेन फाइल होती है। ये हमारे पास जो है वो जो कि एप्लीकेशन को ट्रिगर कर रही है। जो है कंपोनेंट है जिसका नाम app.js पे आएंगे हम, और यहाँ की जो भी चीज़ें वो आपकी चलिए काम करता हूँ। यहाँ पढ़ता हूँ यहाँ स्टार्ट। अच्छा सूडो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो आपकी प्लेन एप्लीकेशन यहाँ पर चल रहा है। अब एक काम ही करते हैं कि सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अभी रखता हूँ प्लेन हेडिंग। इस चीज़ को परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ।
हाँ जी, ठीक है जी, वाह। तो हमारे पास ये सिंपल प्लेन हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन हमारे पास चल चुकी है। अच्छा, ये आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर जो एप्लीकेशन बनी है वो एक अदद फंक्शन लिखा हुआ जिसको हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। इससे पहले हमारे पास होती थी क्लासेस, क्लास कंपोनेंट्स हमारे पास होते थे, तो उसके अंदर जो हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट होती थी वो एक अदद क्लास बनी हुई थी। तो अगर मैं आपको सिंपली अभी एक अदद क्लास एक आपको एक बना के दिखाऊं जो कि हमारे पास जस्ट फॉर बेटर आइडिया, तो एक कंपोनेंट्स हम बनाते हैं और इसके अंदर हम लेट्स सपोज nav.js बनाते थे, nav.js। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने सिंपली वही रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, आपने सिंपल प्लान रिएक्ट लिखनी है। फिर इसके बाद आपके पास होता था एक आता क्लास, आप लिखते हैं जी लेट्स सपोज navpa extends from react, यहाँ पे कंट्रोल सेट करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, अभी थोड़ा सा हम पहले पढ़ लें उसके बाद आते हैं। तो इसको हम कंपोनेंट से एक्सटेंड कर लेते हैं और कहाँ से करते हैं, एक तो क्लास एक्सटेंड कंपोनेंट, चलो रिएक्ट डॉट ये इंपोर्ट क्यों हुआ, चले रिएक्ट के डॉट कंपोनेंट करते हैं। हमारे पास हो सकता है क्लास का यहाँ पे कुछ बना हुआ हो, एक तो ये इतनी पुरानी चीज़ हो चुकी है कि इसका सिंटेक्स भी याद नहीं रहता, तो चलें देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास होती थी इसके अंदर काम मिलेगा, चलो वापस कर लेते हैं। इसमें होता था हमारे पास एक अदद रेंडर का मेथड। अच्छा, उसमें क्या होता था हमारे पास एक अदद क्लास एक अदद रेंडर मेथड होता था और उसके अंदर फिर वो चीज हमें रिटर्न करता था। तो यहाँ पर हम पहले लिखते थे अपने सारे के सारे जो भी आपका जो JSX होता था वो आप इस तरह से लिखते थे। एक सेकेंड, मेरे पास एक एक्सटेंशन था, चलिए इसे देखते हैं। ट्यूटोरियल्स और ये तो अपना वहीं से तो आता था, चलो देखते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। मेरे ख्याल से शायद ये स्टैंड पर, चले भी देखते हैं। इसको मैं आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि हमें मिल जाए, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं।
इसके बाद जो है हमें यहाँ पर ये चीज मिल जाएगी। अच्छा, मैं अभी सिंपल बस ऐसे लिख रहा हूँ, अभी इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर हमें क्या फायदा क्या था और इसके अंदर हमने करा क्यों। यहाँ पर हमारे पास आ गया जी लेफ्ट पार्ट, और यहाँ पर आ गया हमारे पास इसके कंपोनेंट्स के अंदर जाके नैव कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं इसको नैव बार कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इंपोर्ट, यहाँ पर ये क्यों नहीं आया है? ओह आई एम सॉरी, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच। ये ऑटोफिल कभी कभी मेरे पास जो है कर देता है, थैंक यू सो मच। वो मैंने बिल्कुल गलत लिखा, थैंक यू। अच्छा, इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास कुछ ना कुछ पेरेंट और चाइल्ड की कंपोनेंट्स की रेंडरिंग होती है। हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, और जिससे कैसे आपको सर ने बताया होगा कि हमारे पास हर चीज के अंदर कंपोनेंट फॉर्म में लिखी जाती है। एक कंपोनेंट होता है, फिर उसको आप छोटे छोटे से रैपर्स होते हैं, और वो फिर एक दूसरे के अंदर आप इंपोर्ट करते जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी सिली मिस्टेक जो कि मैंने यहाँ पे की, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अदद कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट जिसका हमने नाम लिखा navpar। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब ये कंपोनेंट तो हमने बना दिया, अब ये कंपोनेंट हम किसी भी जगह पे इसको किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका फायदा क्या होगा, आपका अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए तो आपको ये चीज हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल बस एक यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने कंपोनेंट लिख दिया, आपकी बहुत सारी JSX थी, आपकी बहुत सारा फंक्शनल चीजें थी, वो चीजें थी यहाँ लिखी, बस आपने सिंपल बस अब जिसको जिस भी कंपोनेंट में यूज करना है बस आपने इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करके आपको इस कंपोनेंट को लगा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक और दफा लिख दूँ तो यहाँ पर अब ये 2 बार शो हो जाएगा। तो इसकी भी आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट में कितनी बार लिख सकते। तो अब ये वाला जो आपका जो क्लास कंपोनेंट है, ये आपके पास बहुत पुराना वाला सिंटैक्स है। इवन के देखिए मुझे सिंटैक्स पे याद नहीं था, ये हम बहुत पहले लिखते थे, और लेकिन अब जो है हमारे पास वो सारी चीजें होती हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स है। तो आपके पास सिंपल प्लेन फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, और उसके अंदर जो है ये क्लास वगैरह कुछ नहीं होती, उसके अंदर रेंडर रिटर्न वाला फंक्शन कुछ नहीं होता। सिंपली बस आप फंक्शन लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, और बस रिटर्न कर देते हैं अपना पूरा JSX। इस क्लास के अंदर अच्छा, JSX क्या होता है, JSX जावास्क्रिप्ट जो है वो एक्सटेंशन होती है। उसके अंदर जो है आप प्लेन जो है आप HTML लिखते हैं, लेकिन ये HTML आपको दिखने में HTML लगती है, लेकिन बेसिकली जब ये कंपाइल होगी तो एक जावास्क्रिप्ट आपके पास ये बन जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट जो है आपके एक्चुअली JSX आपकी एक्सटेंडेड जावास्क्रिप्ट होती है, जो आपको HTML के टैग में आपको दिखने में विजुअली नजर आती है, लेकिन बेसिकली जब ये कंपाइल होती है तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होती है। इसी वजह से हमारे पास जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो .html नहीं होती, वो फाइल की एक्सटेंशन होती है .js, क्योंकि सब कुछ जावास्क्रिप्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते चले जाते हैं। अगर मैं एक और कंपोनेंट बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज फुटर, तो अब जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमने तो पिछली बार बहुत देर लगा ली थी। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, बनाता हूँ footer.js। इसमें क्या होगा, import react from react, और क्लास बनाएंगे आप। क्लास के बाद आपके पास क्लास का नाम जो हमेशा स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, सेम जैसे आपने फंक्शन का कैपिटल लेटर से किया था। तो आप क्लास बनाएंगे, इसको आप एक्सटेंड्स करेंगे, या तो आप react.component से करते हैं, या तो आप कंपोनेंट यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे।
तो यहाँ से आपका सिंपली ये अदद एक अदद क्लास का सिंटैक्स आपका बन जाता है। अब यहाँ पे आप जो मर्जी करें, आपने जो भी आपका इवन आउट के फंक्शनलिटी या कुछ भी काम है वो आप सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर सिंपल बस एक GSX करानी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है रेंडर। रेंडर फंक्शन आप कॉल करेंगे, रेंडर का फंक्शन आपका रिटर्न करेगा। रिटर्न आपका वो HTML होगा जो कि अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुटर, सिंपल प्लेन, अभी कुछ नहीं मैं रिटर्न कर रहा, और इस क्लास को आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। प्लेन सा फुटर बनाया, और ये आप जो है क्या नाम है, जो आपके जो वेबसाइट के जो एंड पे बॉटम में आएगा ये वो वाली चीज है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट कंपोनेंट स्लैश फुटर, और क्योंकि वो कोड हो रहा था इस वजह से मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिख दिया। अच्छा, एक और चीज जो मेरे ख्याल से शायद आपको बताया होगा कि आप नैव कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ पर मैंने एक अदद किया है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये जो एक्सपोर्ट हुआ है ये एक डिफॉल्ट हो रहा है, बस आप इसको किसी भी नाम से कर सकते हैं इंपोर्ट, और विदाउट कर्ली ब्रेसेस। मतलब मैं आपको यहाँ पर जिस तरीके से हमने इसको जो एक्सपोर्ट किया था वो इसका नाम था नैव बार, लेकिन मैं यहाँ पर करता हूँ नैव बार 1, नाम चेंज कर दिया। तो अब मैं नैव बार 1 के नाम से भी इसको मैं चाह सकता हूँ, इसको मैं बंद करूँ तो ये अभी भी मेरे पास चल सकता है। तो ये होता है फायदा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने का कि आप वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस इसको इंपोर्ट कर लें। फुटर में क्या है कि फुटर में एक काम करता हूँ, मैं इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करता ही नहीं हूँ, सिंपली प्लेन एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब इसमें क्या मसला है, अब मैं जिस फाइल में चलाऊंगा तो उसके लिए मुझे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस में करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसको सिंपली फुटर लिखूंगा तो मेरे पास ये नहीं चलेगा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फुटर लिख देता हूँ और मैं अभी विदाउट उसके करा रहा हूँ। तो अब मेरे पास जो यहाँ पर जो ये चीज है जो फुटर में जो यहाँ पर आती है जो क्लास कंपोनेंट में, ये वाली हमारे पास अगर आप नहीं लिखेंगे तो हमारे पास पुराने वाले में क्या होता है, ये वाला ये चीज चलता ही नहीं, हमारे पास ये एरर शुरू करता है। तो असल में आपके पास एरर थ्रो जब उस वक्त ज्यादा करेगा जब आपके पास आप टाइप स्क्रिप्ट जब आप कर रहे होंगे। टाइप स्क्रिप्ट में आप जब भी करेंगे, जब आप टाइप स्क्रिप्ट पे आप काम करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है आपकी हर चीज टाइप होती है, हर आपको टाइप आपको बतानी पड़ेगी। तो सिंपली बस इतना सा चीज याद रखें कि जब भी आपकी जो कंपोनेंट है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा तो फिर आपको यहाँ पर आके बगैर कर्ली ब्रेसेस से इंपोर्ट करना। लेकिन अगर आप जो है सिंपली बस एक्सपोर्ट करेंगे तो जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया होगा उसी नाम से आपको करना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसेस भी करने पड़ेंगे, आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसका काम नहीं चेंज कर सकते। अब मैं आ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पे, और फुटर पे आते हैं और ठीक है, वो कंपाइल होने में देर लगी होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज इंपोर्ट हो चुका है। तो बस इतने सी चीज आपको याद रखनी है। एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको उसी नाम से जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया है और विद इन कर्ली ब्रेसेस। अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो आप जिस भी नाम से इसको इंपोर्ट करें और विदाउट कर्ली ब्रेसेस। लेकिन अच्छा होता है कि आप जो आपका जो नेमिंग कन्वेंशन आप उसको रखें और 1 2 3 ABC वाले काम नहीं करें। ये पहले शो इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने उस ये फुटर को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ था, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था, फिर उसको मैंने वापस किया तो कंपाइल होने में उसको मैंने सेव नहीं किया था, इसलिए वो वापस से कंपाइल नहीं हुआ। अब मेरे पास देखें मैंने इसको इस तरीके से इसको शो कर दिया, तो अब मेरे पास ये चीज शो हो जाएगा। तो ये वाली एक हमारी नेमिंग कन्वेंशन होती है डिफॉल्ट सिंपली आप सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा।
और एक चीज आप याद रखिएगा, ये आपके पास जो रेंडरिंग होती है यहाँ पे ये हॉट रीलोडिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं उसको मैं यहाँ पर मैं चीज सेव करता हूँ, तो देखिए कंपाइलिंग करता हूँ। कभी कंपाइलिंग कभी कभी जल्दी हो जाती है, कभी कभी बहुत देर से भी होती है। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे पास वो थोड़ी सी देर से हुई थी, हमारे पास होता है, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है। आप सिंपल एक दो दफा आपके पास वो चीज चल जाती है। तो यहाँ पर था जी आपके पास प्लेन आपका जो इंपोर्ट वाला सिस्टम, क्या जो आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो उसको कैसे इंपोर्ट करना है, और जो आपका प्लेन एक्सपोर्ट हो वो आपको किस तरीके से करना है। तो ये चीज इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, जिस तरीके से आपको बताया होगा कि इवेंट्स में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं। इवेंट्स में आपके पास जो GSX होती है, असल में वो आपके पास जो है एक वर्चुअल डॉम का एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर, कि आपका एक असल डॉम जो होता है जो कि आपके वाला होता है, और एक दूसरा वाला डॉम जो होता है जो कि आपके पास वर्चुअली क्रिएट होता है। तो रिएक्ट क्या करता है, आपके पास आपकी स्टेट परफॉर्मेंस अच्छी होने के लिए ये आपका एक अदद वर्चुअल डॉम बनाता है। तो आपकी सारी चीजें उठा अपडेट करता है, लेकिन जैसे ही वो फिर वो चेंज देखता है कि मेरे पास इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया है, तो फिर जाके वो HTML के अंदर जाके चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम चल रहा होता है। लेकिन अब वर्चुअल डॉम जो हमारे पास है, अब इसको आप किस तरीके से कि भाई मेरे पास जो है अब ये डॉम में कुछ है जो कि वर्चुअल, अच्छा डॉम का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये व्यू पोर्ट वाले जो आपको फाइल स्क्रीन है, इसके अंदर डॉम का पार्ट होगा। तो इसके अंदर आपके पास जब भी कोई चेंज आएगा, तो ये चेंज के बाद आप जो है चेंज आएगा, वो रिएक्ट खुद ही आपके जो ओरिजिनल डॉम है उसके अंदर वो आपको बता देगी और आपका चेंज आ जाएगा। लेकिन उसका चेंज कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास वर्चुअल में चेंज आया, तो हमारे पास चेंज आया तो हमारे कुछ इवेंट्स होता है। इवेंट्स में अगर हम देखें इसका मैं पुराना वाला अगर मैं आपको वर्जन दिखाऊं 16.1 का, ये क्लास वाला कंपोनेंट का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो आपका जो डॉक्यूमेंट, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उसमें इवेंट आपके पास कहाँ पर आएंगे, देखते हैं जी। स्टेज एंड लाइफ साइकिल, हाँ जी ये। तो आपके पास यहाँ पर जो है इसके अंदर भी वाली चीज है कि नहीं है, ये रहा, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर आपके पास कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो आप अपने डॉम को बताएं कि भाई मेरे पास कुछ ना कुछ अपडेट आ गया। तो जब भी आप इसके अंदर कोई यानी कोई भी API कॉल होगा या कोई की प्रेस इवेंट होगा या जो भी इवेंट जो कि आपके एसिंक्रोनस है, आपको पता है आपके पास दो तरीके के आपके पास फंक्शंस प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, एक एसिंक्रोनस होता है और एक सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस ये होता है कि आप 1 बाय 1 लाइन आपकी कंपाइल होती चली जाती है। एसिंक्रोनस क्या होता है कि वो काइंड ऑफ पैरेलल आपको पता चलता है कि भाई ये चीज हो गया, उसके बाद ये चीज भी हो रहा है, कंटिन्यूअसली आपका पैरेलल में चीजें आपके पास इवेंट्स चल रहे होते हैं। तो आपके पास जो भी एसिंक्रोनस कॉल होती है, हमारे एग्जांपल में अगर कोई आप API कॉल अगर आप समझें, तो कंपोनेंट गेट माउंट आप यहाँ पर ये वाला एक फंक्शन एक आप कॉल करेंगे। ये वाला फंक्शन क्या करेगा भाई, आप यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपोनेंट गेट माउंट, ये आपके पास क्लास का रेंडर मेथड चल जाएगा और इसके बाद चलने के बाद आप API कॉल करेंगे, फिर API का आपका रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स आने के बाद आप डेटा यहाँ पर लिख देंगे। तो आपने बस एक याद रखनी है बात कि जब भी क्लास कंपोनेंट के अंदर आप API कॉल करेंगे तो वो हमेशा आएगा कंपोनेंट गेट माउंट के अंदर। अगर कि हम कोई गिटहब की अगर कोई API कॉल करें या कोई भी एसिंक्रोनस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ
हमारे पास कोई एपीआई कॉल होगी। केवल एपीआई कॉल देखते हैं अगर ये चलती है तो। अच्छे तो पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करवा रही है। चले जी, ये वाला देखते हैं कुछ। डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगी? ठीक है जी, तो ये गलत एपीआई कॉल है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल आऊँगा और फैच की हम रिक्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट इसी में करते हैं, बल्कि एसिंग का वेट फंक्शन लगा लेते हैं। तो एक अदद फंक्शन बना लेते हैं। एनोनिमस पे छोड़ें, आपका नेम फंक्शन बना लेते हैं, गेट डेटा। एक गेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और जो कि क्या काम करेगा भाई, एक अदा आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको करता हूँ एसिंग और आपने एक अदद प्रॉमिस बनाना है यहाँ पे। और आपको पता है जब ये प्रॉमिस एक अदद और रिटर्न करता है तो आपने इसको एक और काम करते हैं, पहले इस रिस्पॉन्स को कंसोल करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कॉल करता हूँ। कौन से कंपोनेंट में था? navjson। ठीक है, अब ये फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं इसी के अंदर। तो ये क्या काम कर रहा है, या आप क्या काम कर रहा है, जो डेटा है वो ये आपको लेकर आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पर जी आपके पास डेटा आ गया, लेकिन अब आपको इसको जेसन फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो एक और आप करें क्या, वेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब डेटा को ठीक है जी। तो आपके पास ये बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पर। अच्छा, एसिंग पढ़ा नहीं आप लोगों ने? अच्छा, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। तो एसिंग ये होता है भाई कि आपके पास प्रोमिसेस होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा। आपने जब ये क्या करता है, आपके पास प्रोमिसेस को रिजॉल्व करने के लिए होता है। आप कोई भी आप एपीआई कॉल करते हैं और एपीआई और की दो तरीके से हो सकती है। आप जो है क्या नाम है, इसके अंदर एसिंग के अंदर आपके पास एक रिजॉल्व प्रॉमिस के अंदर एक होता है, आपके पास इसके अंदर एक होता है रिजेक्ट प्रॉमिस। क्या करते हैं, आपको मैं थ्योरी अगर ऐसी बताऊं, मैं बिल्कुल मान नहीं सकता आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो, कहीं ना कहीं एडवांस जावास्क्रिप्ट क्योंकि और उसमें ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर कोई एसिंक्रोनस काम करना है कि भाई आपने कोई काम कर रहा हूँ और किसी और दूसरे को बोला कि भाई आप ये काम करके आ जाओ, तो जब दूसरा वाला काम करके आएगा तो आपको बताएगा कि भाई मैंने काम कर लिया कि नहीं। तो फिर इस तरीके से आपको वो हमेशा बताएगा यार मैंने काम कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ये फंक्शंस आपको दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स में मिलेंगे। एक होता है
एक होता है भाई कि मैंने ये काम कर लिया, या तो होता है रिजेक्ट कि भाई ये काम मुझसे नहीं हुआ, लेकिन वो आपको बताएगा जरूर। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर वो चीज होता है। आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कैसी बात है यार कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, ये किस तरीके से पॉसिबल है? आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ाई थी? ओके, ठीक है जी, मैं समझ गया। आपको फिर मैं इसका फिर अलग से मैं आपको ये करूंगा कि किस तो एक काम भी करते हैं कि आप प्रोमिसेस आपके पास क्या होता है कि आपके पास सिंपली आपके पास जो है जब भी आपको एसिंक्रोनस कॉल करनी थी, पहले मेरी खाली थ्योरी सुने ताकि आपको थोड़ा सा कुछ आपके पास क्या होता है, आपके पास प्रोमिसेस में जब भी आपको कोई एसिंक्रोनस कॉल करनी हो, देखिए आप सबसे पहले तो देखिए आपके पास दो तरह की कॉल्स होती है, एक तरह की कॉल्स होती है और एक होती है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में ये होता है कि आप वन बाय वन करके आपकी लाइन, पहले ये वाली लाइन चली, फिर ये वाली लाइन चली, फिर ये वाली, इस तरीके से आपके पास चीजें चल रही होती। एसिंक्रोनस क्या होता है आपके पास कि पहले ये वाली चली, फिर इसने काम कर दिया, अब लेकिन इसका रिस्पॉन्स वाला काम शुरू कर दिया, ये भी कोई पैरेलल में काम करना चाहती है, ये भी किया, फिर तीसरे वाला पे आया, ये वाले काम भी छोड़ दिया आपने। तो आपने बहुत सारे फंक्शंस पैरेलल। अब इस कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि भाई ये वाला तो आपने इसको कहा था यार ये काम करने चले जाओ, ये काम वापस आया तो इसने करा भी कि नहीं करा, आपको पता कैसे चलेगा यार अभी तक ये इतना पेंडिंग में या इसको टाइम आउट हो गया, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट आते हैं यहाँ पे प्रोमिसेस में जाके जो है आप ये सिंटैक्स होता है, आपने सिंपली एक अदद प्रॉमिस बनाया, न्यू प्रॉमिस, और उसके अंदर एक अदद आपने दो अदद पैरामीटर्स लिए, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। पहले आपने सारे काम किया और इसके बाद आपने ये रिटर्न कर दिया है। आगे भी आपकी कोई एग्जांपल होगी। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको अपना इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, आप लोग यार क्या कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो मुझे बताएं आप लोगों ने कौन कौन से प्रोमिसेस क्यों नहीं पढ़े अभी तक? जी प्लीज अस्वर जी प्लीज। सर वो आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? सॉरी। आपने हैंडल्स किया होता है, मैं कह रहा हूँ ये प्रोमिसेस वगैरह ये सब चीजें तो आपकी एडवांस जावास्क्रिप्ट में आई होंगी ना? सर अभी जी
नहीं कंप्लीट करा ना मैं, पढ़ा रहे थे, वो अब एब्सेंट हैं तो अब क्या करें। सर मैं आपको एक्सप्लेन और ये करूं। आप कंपोनेंट अमाउंट पे आगे चलेंगे। सर ने कहा था दोनों साथ लेकर चलेंगे, पता ही नहीं है हमें। सर तो अभी टीचर ही हम पढ़ा है कि एडवांस नहीं है, हमें खुद नहीं पता क्या अच्छा हो एक रहा है सेकंड, क्या एक नहीं। एक करके बोले प्लीज। इसी वजह से सर मेरा माइक बंद किया था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा सर मैं प्लीज आपको बताता हूँ, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे थे तो उसी में उन्होंने अभी कंप्लीट नहीं किया था तो उसके साथ ही ये रिएक्ट शुरू कर दी। अब ना हम उधर, अब ना दूसरा आपने वो टेस्ट भी अनाउंस कर दिया है तो अभी ना, इसीलिए वो भी समझ नहीं आ रहा, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो अभी ये सर ने कोई टॉपिक रहते थे एडवांस जावास्क्रिप्ट के, उन्होंने साथ ही रिएक्ट भी शुरू कर दिया। तो अब रिएक्ट पे जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट वहीं का वहीं है एडवांस। नहीं मेरे ख्याल से होगा कि सर इसको पैरेलल में लेकर चलेंगे। वहाँ जावा उसके बहुत टॉपिक होंगे, फिर कुछ टॉपिक्स जो सर ने जानबूझ के छोड़े होंगे वो फिर आपके रिएक्ट में कवर कर रहे होंगे, उन्होंने प्लान किया होगा। तो सर हो हमारा सकता है मेरे ख्याल क्योंकि से वो नेक्स्ट क्लास जो थी ना वो उन्होंने ली नहीं थी, वो यूसुफ साहब ने ली थी और उसके बाद उन्होंने कोड शुरू करा दिया था रिएक्ट का। एडवांस जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं एक्चुअली। अच्छा वो मिसिंग नहीं होंगे, मुझे सुन के मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा है। मेरे ख्याल से सर ने जो है आपके जो पढ़ा रहे थे उनका मेरे ख्याल से उन्होंने देखा होगा कि यार ये चीज जो है ना वो पैरेलल रिएक्ट के उन्होंने कुछ होल्ड किए होंगे कुछ टॉपिक्स कि वो मैं रिएक्ट के अंदर आऊंगा। क्लास के साथ ना हमारी क्लास में सर एक प्रॉब्लम है, टीचर एक नहीं। सर हमें किसी टीचर से इतराज नहीं है कौन पढ़ा रहा है मसला, लेकिन सर ये है कि सिर्फ टीचर जब एक होता है उसे पता होता है मैंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। तो जब टीचर चेंज होते हैं वो फिर जो टीचर आते हैं वो तो उनको ये होता है उन्होंने ये पढ़ लिया है। सर ये मसला हो रहा है, जैसे किसी से नहीं, लेकिन पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है इधर। सर एक टीचर आते हैं कुछ पढ़ाते हैं, दूसरे आते हैं कुछ पढ़ाते हैं, तीसरे आते हैं कुछ पढ़ाते हैं, वो फिर हम कंफ्यूज हैं सर सारे टोटल। सर काफी टॉपिक्स रिपीट हो जाते नहीं है, मतलब यू नो कि कुछ सर समझते कि ये वाला पढ़ा दिया है, कुछ समझते ये वाला नहीं पढ़ाया, तो कुछ रह जाते और कुछ बार बार रिपीट हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर एक काम करते हैं फिर चले फिर एक काम करते हैं, ये पहले प्रोमिसेस वाला देखते हैं फिर उसके बाद ये प्रोमिसेस वाला उन्होंने पढ़ाना था अभी। अच्छा चले ठीक है, फिर प्रोमिसेस पे आते हैं। वो बड़ा जेन्युइन है कि जो टीचर चेंज होते रहते हैं तो हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ा रहा होता है, तो हमारी जो ना सीक्वेंस नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो वो भाई ने जो पॉइंट किया वो काफी रेलेवेंट पॉइंट है। सर नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। असल में दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे आप लोग ये क्वेश्चंस सुनने का मौका मिल रहा है एंड मैं देखता हूँ इसको आप लोगों का थोड़ा सा मैं कर सकूँ। हम भी आपको फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं इस क्लास में। फर्स्ट टाइम आप भी आए। नहीं बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग का मेरा इंटरेक्शन नहीं है बिल्कुल। आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे फर्स्ट टाइम ही होंगे क्योंकि मैंने तो आपकी बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास ली है, सो दिस इज वेरी पॉसिबल। सो मसला ये नहीं कि दिया था जब उन्होंने क्लास ली थी, उन्होंने हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे दिए थे। इसमें अभी तक जो हम चल रहे हैं ना वो एक वो बन नहीं रहा वो माइंड में कि किस तरह से रिएक्ट काम करे। लेकिन वो जो क्लास थी वो मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत अच्छा था कैसे रिएक्ट काम कर रहा है, स्क्रिप्ट कैसे उसमें लिखा जा रहा है इंग्लिश के अलावा। लेकिन आज जो सर ने पढ़ाया वो तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। पढ़ा हुआ है तो रिपीट हो रहा है तो इजी लग सर रहा है। आप सिंक्रोनस ये वाली जो मतलब आप पढ़ा रहे हैं और अभी एक दो चीजें ऐड की हैं सर। या आप चलो एक काम करते हैं, इंग्लिश के अलावा कुछ के अलावा सर जो आपने चलो नई एक काम चीजें बताई हैं उसको रिपीट कर दें तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, वरना आप सही पढ़ा रहे हैं जैसे सर ने पढ़ाया वैसे उसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके नहीं देखें सर वो माशाल्लाह और भी ऐसे हम लोगों ने पहले ये चीजें पढ़ी हैं तो इजी आसानी से समझ आ रही है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको आसानी से समझ नहीं आ रही। तो नदीम भाई बात ये है कि देखें हमें टीचर आपके ने सारे अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें किसी टीचर से कोई इतराज नहीं है। पॉइंट मेरा ये कि एक टीचर मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, बिल्कुल मैं लेकिन समझ अगर गया सर आपकी बात। मौजूद नहीं है तो यार दूसरे टीचर से पढ़ना तो है ना, ये तो नहीं आप कह सकते कि क्लास फिर भाई ये जो हो रहा है बर्दाश्त करें, फिर हम भी कर रहे हैं। आप नहीं, या तो ये है ना कि ये अनाउंस कर दें कि आज क्लास नहीं है, अगर दूसरे टीचर आ गए हैं तो इसमें कौन चले एक काम करें, अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक काम करते हैं कि ये प्रोमिसेस वाला पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप ये रिपीट। ठीक है चलो मैं कंटिन्यू, ठीक है मैं तो ये वाली कौन सी ऐप आप यूज करें, ये जो डायगोनल लाइंस आ रही हैं? ये सही नहीं है, वो लिनक्स में ये प्रॉब्लम है इसमें बंटो में।
पता नहीं ये Diagonal. स्क्रीन पे कुछ ये जो हो रही हाफ स्क्रीन पे हाफ वर्टिकल वो सर कॉलम आपने जूम ऑन किया हुआ है। चैट बॉक्स सर साइड पे कर दें। अच्छा वो चैट बॉक्स है वो मैं भी करता हूँ, ये आप लोग के वॉइसेस करके फिर मैं साइड करता हूँ, ठीक है। चले मैं ये ग्रे ग्रे सा डायग्राम है वो जूम के वो बॉक्सेस होते हैं मैं करता हूँ। चले मैं इसको माइक बंद ना करें, इसे टाइम बचेगा और आप नहीं ये करता हूँ क्योंकि वरना फिर जो है फिर वो बहुत ज्यादा काम रहेगा, वरना सब लोग ठीक है। चले मैं करता हूँ, आप मुझे प्लीज मैसेज करिए, ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम सेव होता है माइक ऑफ करके, ताकि आपका एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। चलें जी, तो सबसे पहले क्या करूँ जी मैं आपको प्रोमिसेस आपको बताने पड़ेंगे पहले। तो प्रोमिसेस आपका क्या होता है भाई, आपके पास सिंपली आपको अगर मैं आपको थ्योरी बताऊं कि थ्योरी कुछ इस तरीके से है प्रोमिसेस की कि फॉर एग्जांपल चलो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और ठीक है कल मैं क्लास ले रहा हूँ, ऑन साइट कहीं क्लास हो रही है हमारी। अब मैं किसी को कहता हूँ भाई कि जी मेरे पास जो है वो पेन यहाँ मार्कर वगैरह नहीं है, डस्टर वगैरह नहीं है, तो मैंने किसी को कहा कि यार आप प्लीज रिक्वेस्ट करें कि यार आप प्लीज सामने वाली क्लास से ये मार्कर और डस्टर वगैरह लेकर आ जाए। अच्छा मेरे पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं क्लास में खड़ा रहूं बिल्कुल खामोशी से, अब मैं वेट करूं कि जब वो मार्कर और डस्टर लेकर आएगा फिर मैं जाके क्लास करूं। ये वाला बिहेवियर होता है सिंक्रोनस, कि मैं डिपेंडेंट होकर उस बंदे के ऊपर, अब मैं आगे काम भी नहीं कर सकता, वो आएगा तो फिर आगे क्लास करेंगे। एक होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या है कि मैंने यहाँ पे आप उसको मैंने कहा कि रिक्वेस्ट करके यार आप प्लीज ये चीजें लेकर आ जाओ। मीन टाइम आप लोगों से जो है वो किसी और टॉपिक के बारे में बात कर लिया, कोई और आइडिया डिस्कस कर लिया। अब क्या हुआ कि अब वो आएगा तो उसके पास दो ही किस्म के ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो मार्कर्स और पेन लेकर आएगा या तो वो नहीं लेकर आएगा। तो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमने कोई काम इसको करने के लिए दिया, ठीक है, कोई भी फंक्शन हमने एसिंक्रोनस कॉल दिया। अब वो एसिंक्रोनस कॉल करने के लिए अब वो करे ना करे लेकिन वो हमें आके बताएगा कि यार मुझसे काम हो गया या मुझसे काम नहीं हुआ। अगर कि वो जैसे ही मैं आपको आइडिया डिस्कस करता हूँ बीच में जो है वो इंटरप्ट करता है कि सर नॉक करता है कि मैं आज अब मैं सब पूछता भाई आपने काम कर लिया या नहीं कर लिया, अगर कर लिया तो मुझे वो डस्टर वगैरह ला के दे देगा, नहीं होगा तो फिर कहेगा सर नहीं होगा। कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास इसी तरीके से यह एनालॉजी लेके जाती है कि वो आएगा जरूर, अब वो चाहे हाँ लेकर आए चाहे वो नहीं का जवाब लेकर आए। तो हमारे पास इसी तरीके से इसका जो सिंटैक्स हम लिखते हैं वो होता है न्यू प्रॉमिस, और ये हमारे पास दो चीजें लेकर आएगा, या तो हमारे पास जो है ये रिजेक्ट कर देगा या तो हमारे पास रिजॉल्व कर देगा। और ये एक आदत होगा कॉल बैक फंक्शन, ये एक बंदे को भेजा, ये दो चीजें लेके आएगा, या तो रिजेक्ट कर देगा या तो फिर रिजॉल्व कर देगा। अब ये चीज अगर के ले आएगा तो वो मेरे पास हो जाएगा रिजॉल्व। अगर ये नहीं लेकर आएगा तो होगा मेरे पास वो रिजेक्ट करना। अब इसको हम यहाँ पे काम करते हैं कि इसको एक अदद फंक्शन में लिखते हैं गेट मार्कर्स। ठीक है, गेट मार्कर्स का एक फंक्शन लिया जो कि रिटर्न करेगा एक अदद प्रॉमिस। अब आपकी मर्जी है, या तो आप सिंपली यहीं पर ही रिटर्न लगा दें या तो आप एक अदद प्रॉमिस लिख के वो रिटर्न कर दें, आपकी अपनी मर्जी। अगर कि ये काम कर देगा, वो काम कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल इसका आपको सेट टाइम आउट का तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा होगा, वो क्या करते हैं एक ड्यूरेशन और वो उतने ड्यूरेशन बाद वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मैंने इसको कहा कि भाई आप 2 सेकंड बाद जो है फंक्शन कॉल कर देना, सेकंड यानी कि 2 सेकंड्स बाद जाके इस फंक्शन को रिजॉल्व कर देना और यहाँ पर ले आते ना कि यस डन।
अब ये चीज है हमारा गेट मार्कर का फंक्शन। अब इसको हमने कॉल करना है कि भाई ये या तो रिजेक्ट करेगा या तो रिजॉल्व करेगा। इसका सिंटैक्स ये है कि जब भी आपको कुछ चीज रिटर्न कराना होगा, सक्सेस स्टोरी रिटर्न रिजॉल्व। ये रिजेक्ट है और ये है रिजॉल्व। पहले आपने यहाँ पे कर दिया रिजॉल्व। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास जो है ये एक वेरिएबल्स है, आप ABC लिखें, REC रिजेक्ट लिखें या पुल लिखें या पुल। अब ये फंक्शन मैंने कह दिया कि भाई अब इस बोलूंगा किस तरीके से, आप बोलेंगे इस तरीके से, गेट मार्कर पे एक फंक्शन कॉल करो। इसके बाद फंक्शन तो आपका प्लेन फंक्शन, लेकिन क्योंकि ये एक अदद प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा डॉट एक अदद कॉल बैक फंक्शन। इसके बाद डॉट कैच एक फंक्शन होगा एरर, और इसके अंदर होगा ये एक प्लेन फंक्शन कॉल का तरीका है जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। इसका फायदा क्या है? इसके अब मैं यहाँ पर ही करूंगा कंसोल डेटा, जो क्या आएगा ये 2 सेकंड बाद यहाँ पर एक कंसोल लगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज ये चले 1 2 3 कर देता हूँ। स्टेप 1 कि भाई स्टेप 1 में वो चला, फिर आपके पास जो स्टेप 2 हुआ वो स्टेप 2 है कि भाई वो चीज, फिर स्टेप 3 में हमारे पास जो है जी एक अदद चीज जो क्या डेटा को लेकर आके साथ लिखते हैं, उसकी अरेंजमेंट देखनी है। ठीक है, इसको चला रहा हूँ सिंपल। भाई मेरे पास वो जो बंदा था वो लेकर चला गया था, स्टेप 2 आया, स्टेप 3 क्यों नहीं है देखते हैं। स्टेप 3 हमारा 3 है, लेने से अच्छा मैंने इसकी रेंज में करा देती है। पहला रिजॉल्व, दूसरा होता है रिजेक्ट। तो रिजॉल्व में आपके पास, आपको बताता हूँ वो अभी मसला क्या था उस वाले में। मैंने यहाँ पे स्टेप ये वो चला गया, स्टेप 2 हुआ कि वो आ गया, स्टेप 3 में मेरे पास डेटा लेकर आ गया। स्टेप 3 में मैं इस ऊपर वाले डेटा को ब्लॉक करता हूँ। दोबारा चलाते हैं। स्टेप 1 में चला गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, 2 सेकंड बाद जाके वो स्टेप 3 उससे वापस आया और स्टेप 3 में उसने डेटा रिटर्न कर दिया। यस टर्न मेरे पास आया है इस जगह से। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्या हुआ। ये एक अदद सिंपल प्रॉमिस है जिसका सिंटैक्स है सिंपली ये चीज, न्यू प्रॉमिस, जो कि ये 6 के अंदर आता है। पहला रिजॉल्व होता है, दूसरा रिजेक्ट होता है और आप इसके अंदर फिर अपनी एसिंक्रोनस कॉल लिखते हैं। अब मैंने क्या काम किया कि भाई यहाँ पर जो है सिंपल बस जो 3 सेकंड बाद जाके ये फंक्शन के लिए, और वो बता देगा भाई मेरे पास ये चीज मिल गया। और इसको जब मैं कॉल करूंगा, ये तो सिंपल नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन क्योंकि ये एक अदद प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो इसलिए आपको डॉट देन लगाना पड़ेगा। डॉट कैच किस लिए होता है? इन केस नहीं लेकर आता, इन केस वो नहीं लेकर आता तो वो यहाँ पर मुझे अब एरर स्टेट लेगी। लेकिन लेगी किससे? अच्छा मैंने अभी फिलहाल तो मैंने लगा दिया, लेकिन अभी मेरे पास ये कैच वाली चीज चलेगी नहीं।
ठीक है जी। तो स्टेप 1 हुआ, ये चला गया। स्टेप 3 सेकंड बाद वो वापस आया और फिर थर्ड में जाके इसने डेटा दे दिया। क्या होगा कि अगर ये डेटा दे नहीं, बोलेगा भाई मुझे नहीं मिला, तो आपने सिंपली बस रिजॉल्व के करना है इसका कॉल बैक का रिजेक्ट फंक्शन, जो कि ये वाला है। ये फंक्शन आपने करना है आई एम सॉरी के नहीं लेकर आया मैं। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो स्टेप चला गया। स्टेप 2 पर वो वापस आया, चौथे स्टेप पे आके बोल रहा भाई आई एम सॉरी मैं नहीं लेकर आया। तो इस तरीके से आपके पास ये होता है प्रोमिसेस कॉन्सेप्ट कि आप फंक्शन आपने कॉल किया, या तो वो प्रॉमिस रिजेक्ट करेगा या तो फिर आपका रिजॉल्व करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिजेक्ट भी करे रिजॉल्व करे, सेंसलेस, कुछ सेंसेस में आने वाली बात नहीं है। तो या तो वो प्रॉमिस रिटर्न होगा, रिजॉल्व होगा, या तो रिजेक्ट, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से कॉल करते हैं। अब ये गेट मार्कर का जो आपका फंक्शन है, अच्छा इस वाली को मैं गेट डेटा वाली को मैं खत्म कर देता हूँ ताकि हम ये चीज सही बन जाए। तो सिंपली आप ये आपने करनी है कंपोनेंट डेड माउंट के अंदर। और ये कंपोनेंट डेड माउंट फंक्शन मैंने कहीं भी कॉल नहीं किया, आपको देखें ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट आपका खुद कॉल कर, ठीक है। अब ये इसका है एक अदद लाइफ साइकिल इवेंट। ये लाइफ साइकिल इवेंट जितने भी होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट। तो ये तो हो गया आपका प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्रोमिसेस का फंक्शन कॉल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया डॉट देन, लेकिन अब इसमें मसला ये होता है कि अगर ये प्रॉमिस है, अब ये सेट टाइम हो, ये तो मैंने अपने सिंपल बस अभी एक प्लेन एक चीज लगा दी, लेकिन असल में ये चीज आपके पास एक ना एक एपीआई कॉल हो, जो कि आप एपीआई से डेटा लेके आ रहे हैं। अभी तो मैंने बिल्कुल बस एक एनालॉजी बनाई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉमिस हो, उसके बाद ये जो चीज है ये भी एक और प्रॉमिस चीज है, ये भी तीसरी वो भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो, तो डॉट देन बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल। आप किसी भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसको आपको हमेशा वन लेवल पर ही रखना है। कॉल बैक हेल अभी आप थोड़ा सा ज्यादा और काम प्रैक्टिस होगी तो फिर आप उसको ज्यादा देखेंगे। तो ये तो हो गया एक अदद प्रॉमिस वाले फंक्शन कॉल करने का तरीका। दूसरा तरीका होता है एसिंक का वेट का में क्या होता है कि आपने सिंपली बस गेट मार्कर्स वाला फंक्शन आपने कॉल करना है, बजाय इसके डॉट देन लगाया आपने यहाँ पर शुरू लगाना होता है। अवेट आप लगाएंगे और ये चीज आपको कुछ ना कुछ जिस तरीके से आपका जो डेटा था ये आपको रिटर्न हो रहा था डॉट देन में जो डेटा है आपको ये वाला अवेट लगाने से आपको एक अदद वेरिएबल में मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। भाई ये जो भी चीज रिटर्न करे रिजॉल्व के वेरिएबल में जाके सेंड कर दो। लेकिन जो रिजॉल्व का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल एक अदद और प्रॉमिस उसके लिए आपको चलो अभी वो वाला हमारा एपीआई तो कॉल है नहीं, इसलिए आपको एक और resolve.json करना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे इस वाले हमें अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि अवेट जब भी चलता है आप किसी फंक्शन के कॉल पे लगाते हैं। अवेट आप जब भी लगाएंगे इसके लिए जरूरी है कि ये फंक्शन आपका एसिंक हो, यानी कि एसिंक का कीवर्ड इसके अंदर लगा हुआ हो। तो एसिंक में लगाएंगे फंक्शन के, और अब आप अवेट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल एक काम कर रहा हूँ कंसोल और मैं कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। अब देखते हैं इस रिस्पॉन्स में क्या आता है, जो कि होगा स्टेप हमारा हो गया 3। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करा रहा है भाई। अच्छा, ये फंक्शन हमारा एसिंक होना चाहिए, इस फंक्शन में हम कॉल कर रहे हैं। मैंने ठीक है जी। स्टेप 1 हुआ, स्टेप
आई एम सॉरी हमारे पास असल मैंने यहाँ पर रिजॉल्व किया हुआ, इससे पहले मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप 1 हुआ कि भाई स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 में वापस आ गया और स्टेप 3 में आके वो मुझे बता रहा है कि भाई सर हो गया, मुझे मिल गया रजिस्टर। अब ये तो हो गया हमारे पास, प्लेन जो कि आपका जो सक्सेस केस है। अब इसका फेलियर केस कैसे मिलेगा? फेलियर केस आपके पास इसके अंदर डॉट कैच इसने मिलता, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक अदद ट्राई कैच का ब्लॉक। तो आप सिंपल एक अदद ट्राई लगाएंगे, इस पूरे ब्लॉक को ट्राई ब्लॉक पे लिखेंगे और ब्लॉक पे लिखेंगे कैच में मिलेगा एरर। तो मैं console डॉट लॉग लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ एरर, जो कि स्टेप 4। तो ये इसका ट्राई कैच का आपका सिंटैक्स है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। अब मैं इसको कर देता हूँ रिजॉल्व। स्टेप 1 किया मैंने, वो चले गया रजिस्टर लेने। स्टेप 2 आया और स्टेप 4 में कह रहा भाई सर आई एम सॉरी मुझे नहीं मिल सका। तो ये हमारे पास होता है भाई प्रोमिसेस का मेन फंक्शन। अब ये वाला प्रोमिसेस थोड़ा आइडिया हो रहा है, थोड़ा सा। असल में ये तो बहुत वेरी फर्स्ट एग्जांपल है, लेकिन अब आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इसकी और जो चीजें हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ आइडिया हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है भाई ये प्रोमिसेस? ओके जी, ठीक है जी, तो थैंक यू। और इस चीज को आप थोड़ा सा और देखिएगा तो फिर आपको ये चीजें आपको थोड़ा सा और ऐसा चीजें समझ आने लग जाएंगे। तो ये तो था जी आपका क्लास कंपोनेंट का एक अदद हुक। वापस जेट की तरफ आते हैं जिसका नाम था कंपोनेंट टेक माउंट। ये वाला काम जो था आपका, एक और चीज होती है जिसका नाम होता है कंपोनेंट वेल अनमाउंट। कंपोनेंट वेल अनमाउंट का हुक लाइफ साइकिल इवेंट, ये जब कॉल होगा जब आपका जो कंपोनेंट है वो अनमाउंट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जब ये आपको स्क्रीन चेंज करें, वो स्क्रीन चेंज हो जाती है, वो चीज खत्म होकर दूसरे कंपोनेंट आ जाता है। तो जब भी आपका माउंट होगा तो वो होगा जो आप एपीआई कॉल होगी उसमें होगा अपडेट माउंट, और जब भी माउंट हो रहा होगा तो उसमें होगा कंपोनेंट वेल माउंट, बस अन नहीं आएगा। कंपोनेंट वेल माउंट होगा जब माउंट हो रहा होगा, होने से पहले। जब माउंट खत्म, जब माउंट मतलब कंपोनेंट आपका डिस्कार्ड हो रहा होगा, कोई दूसरा कंपोनेंट उसके प्लेस में आ रहा होगा, तो आपका इवेंट चलेगा कंपोनेंट अनमाउंट। जब आपने एपीआई कॉल करनी है तो उसका लाइफ साइकिल इवेंट है कंपोनेंट डेट माउंट। ये 3 कंपोनेंट्स आपके लाजमी तौर पे ये चीज चलते रहेंगे। अब इसका जो हुक्स है, इसका हुक में ऑल्टरनेट क्या है? ये तो भाई पुरानी चीज हो गई, ये पुराने में आपने क्या चीज पढ़ा था। हुक वाले में ये चीज है कि यहाँ पर हम आते हैं, ये जो हमने फुटर बनाया था, इस फुटर को हम बना देते हैं, एक और चीज बना लेते हैं बल्कि जो कि हम बना जो फंक्शनल कंपोनेंट, इसका हम नाम लिखेंगे, क्या लिखें जी, अबाउट बना लेते हैं, अबाउट पेज होगा कोई। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सिंपली मैंने क्या करना है, सिंपल बस एक अदद फंक्शन बनाना है, इसका नाम रखना है अबाउट, और वो क्या करेगा भाई, वो सिंपली बस एक रिटर्न करेगा क्या चीज, दिस इज अबाउट कंपोनेंट होना चाहिए सब। तो अब इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और हम ऐप में वापस आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट कंपोनेंट्स के अंदर अबाउट, क्योंकि हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया इसलिए ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं। इस हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी अबाउट।
और हम चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस इज अबाउट पेज, मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। एक काम करते हैं, ये जो फुटर है इसके थोड़ा CSS अभी इनलाइन ही लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा जब भी आप इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे किसी भी कंपोनेंट के अंदर तो हमारे पास एक अदद प्रॉप होता है स्टाइल का, जो कि आपके पास 2 अदद कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाएगा। आप क्लासेस भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जल्दी से करना है तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस इसको हम आगे दूसरी किसी कंपोनेंट में यूज करते हैं। पोजीशन बैकग्राउंड, अच्छा आपके पास CSS में कुछ इस तरीके से होती थी, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, ठीक है, CSS की प्रॉपर्टीज जितने भी होंगे जिसमें डैशेस आ रहे होंगे वो आप लिखेंगे YAML केसेस में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि डैश स्पेशल डैश अवेलेबल नहीं होता, तो इस वजह से आपको जो भी डैशेस वाली प्रॉपर्टी है, मार्जिन डैश बॉटम, तो सिर्फ मार्जिन कैपिटल में, बॉटम भी, इस तरीके से आप इसके अंदर पूरा CSS जो है वही वाला बिल्कुल लिखेंगे। मैं काम कर रहा हूँ कि ब्लैक कलर दे रहा हूँ। तो मेरे पास आपको ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये जूम वाली चीज़ जो है वो मेरे पास इधर आई हुई है। और टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, और हाइट इसकी हम कर देते हैं लेट्स सपोज 70 पिक्सल्स। हाँ वो ठीक है, तो इसकी हमने हाइट इसको इस तरीके से लिख दी। अच्छा ये आप लोगों को पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर फुटर आपका यहाँ पर बन चुका है। आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको करना चाहें। आप इसके अंदर आप RGB कलर देना चाहते हैं आप RGB कलर दे दें, आप इसको आप RGB कलर देना चाहें आप RGB दे सकते हैं। आप इसको जो है हेक्स कलर में आप कुछ देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। मैंने अभी सिंपल किया, या आप इसको थोड़ा सा लाइट कर दें। तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, ब्लैक ही चलें, ठीक है। आप वर्ड में भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। चलिए ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरा फोल्डर था वो हमारे पास डिजाइन हो चुका है। अब क्या करना है भाई, अब काम भी करना है कि जो अबाउट का जो हमारे पास जो कंपोनेंट बना है इस जगह इसको बनाना है हमने एक अदद ये फंक्शन कंपोनेंट क्या है, क्योंकि वो हमारे पास पहला वाला क्लास कंपोनेंट था जो कि हमने बनाया था ना आपके पास है। ठीक है, तो ये वाली चीज बताऊँ क्या
इस अबाउट वाले के पास हमारे पास क्या आना है? ठीक है जी, तो अब अबाउट वाले के अंदर हमें क्या करना है, एक सिंपल एक अदद जो कि कंपोनेंट डेट माउंट हमें करता था वो हमारे पास है, जिसका नाम होता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हमारे पास जो है वो रिएक्ट से इंपुट होगा। यूज इफेक्ट क्योंकि ये एक अदद डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो इस वजह से आपको कर्ली ब्रेसेस में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज इफेक्ट आपके पास यहाँ पर आया है। यूज इफेक्ट क्या करता है भाई? यूज इफेक्ट आपके पास वही काम करता है जो कि आपके पास कंपोनेंट डेट माउंट में आते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं यूज स्टेट, तो मेरे ख्याल से आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यूज इफेक्ट वाला काम करते हैं। यूज इफेक्ट वाला क्या होता है? सिंपली आपका एक अदद की एक फंक्शन है जो कि आपको एपीआई कॉल आपको करके दे देगा। ठीक है जी, तो यूज इफेक्ट हम कॉल कर लेते हैं। आपको जिससे किसी बताया जिस तरह आपके पास यूज स्टेट था वो क्या था कि आपने सिंपली बस एक से इंपोर्ट करना था और आपको ये एरे के अंदर दो चीजें देता था। पहले वाले में आपको एक काउंटर मिलता था जो कि एक वेरिएबल मिलता था जिसमें आपकी करंट वैल्यू मिलती थी। दूसरा इसका सेटर होता था कि जो कि इस वैल्यू को सेट करेगा। एक सेटर फंक्शन आपके पास यहाँ पर होता था। इसी तरीके से हमारे पास है एक अदद यूज इफेक्ट का हुक। यूज इफेक्ट का हुक क्या करता है भाई? वही वाले काम करेगा जो कि हमने इसको करेंगे। यहाँ पर इस जगह पर मैंने जो है एक अदद डमी एक प्रॉमिस बनाया था, खुद से प्रॉमिस बनाया था जो कि रिटर्न कर रहा था। और यहाँ पर हम करेंगे एक अदद एपीआई कॉल जो कि रियल एपीआई कॉल। वो क्या करेंगे हम? आपको वो तो आपको चल गया यूज इफेक्ट। आई नो कि आप लोगों ने यूज इफेक्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है जी, तो यूज इफेक्ट क्या करता है भाई? यूज इफेक्ट आपके पास करता है कि जो हमने अभी काम ये कंपोनेंट डेट माउंट के अंदर किया है क्लास कंपोनेंट के अंदर, वही वाला काम यूज इफेक्ट का हुक एक अदद कॉल करेगा। तो इसका सिंटैक्स बस इतना सा है, यूज इफेक्ट और उसके अंदर एक अदद कॉल बैक का फंक्शन है। इसका एक दूसरा आर्गुमेंट होता है जो ऑप्शनल होता है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर हम एक करते हैं जी गेट फंक्शन बना लेते हैं गेट डेटा के नाम से। ठीक है, गेट डेटा के नाम से एक अदद फंक्शन हम बना लेते हैं जो कि एक्शन कॉल करेगा। और यहाँ पर मैं वही एक एपीआई कॉल करने वाला हूँ जो कि हमें यहाँ पर चीज़ें आने वाली थी। ये मैंने सिंपल बस एक एपीआई आपके सामने अभी डमी दी, और क्योंकि वो एक अदद एपीआई कॉल क्योंकि हमारे एक अदद रिस्पॉन्स हमें रिटर्न कर रही थी तो इसलिए मैंने उसको अवेट वाले से कर लिया। आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको जो है डॉट करके भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ डॉट देन करके। तो डॉट देन करके भी आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिकमेंडेड ये है कि आप इसको इसी तरीके से कॉल करें जो कि अच्छा होता है इसे कमेंट की कॉल करने से। तो ठीक है जी, तो ये एक अदद जो है एक अदद फंक्शन लेकर आपके पास है। लॉक करते हैं और गेट डेटा का फंक्शन यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि एक अदद यूज आप लोगों ने पढ़ा नहीं था। चल अभी वो भी अभी देखते हैं। हुक्स हमारे पास क्या होते हैं? हुक्स हमारे पास ये होते हैं कि आपके जो फंक्शन कॉल्स होते हैं, जो आपके लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं, वो लाइफ साइकिल इवेंट्स आपके जो क्या नाम है, जो आपका जो वर्चुअल डॉम आपके कर रहे थे वो वाले आपके वो लाइफ साइकिल इवेंट्स आपके कंपोनेंट्स में जब आप फंक्शन कंपोनेंट में लिखेंगे तो आप हुक्स यूज करते हैं। आपके अगर क्लास कंपोनेंट्स हो तो उसमें तो आपको ये लाइफ साइकिल इवेंट्स मिल रहे हैं, कंपोनेंट डेट माउंट मिल रहा है, अभी आपको दिखा थे कंपोनेंट वेल अपडेट मिल रहा है, कंपोनेंट अनमाउंट मिल रहा है। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट्स में आपको ये वाले कंपोनेंट्स यूज नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं। हुक्स हमारे पास क्या है कि अगर ये काम अगर हमें क्लास फंक्शनल कंपोनेंट्स पे करना है, आप क्लास नहीं बनी आपके फंक्शन बना हुआ है क्योंकि अब हर चीज फंक्शनल कंपोनेंट में आता है,
तो वो चीज आप अब इस तरीके से करेंगे यूज इफेक्ट्स के हुक के अंदर। हमारे पास बहुत सारे हुक्स होते हैं कि हमारे पास अगर स्टेट सेट करनी है तो हमारे पास एक यूज स्टेट का एक हमारे पास हुक है, या आपको कोई एपीआई कॉल करना है यूज इफेक्ट का है, और भी बहुत सारे अभी हम देखेंगे ऐसा ऐसा। तो हम एक साथ साथ देखते हैं कि सिंपली एक अदद जो आपके पास यहाँ पर जो एक फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन एक कॉल करते हैं और इसको हम अबाउट के उसमें देखते हैं। अच्छा, नैप वाला जो काम है वो मैं इसको थोड़ी देर कमेंट कर देता हूँ। इस जगह पे लगाना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये देखिए जी हमारे पास डेटा सारा आ चुका है जो कि एक एपीआई कॉल से आ रहा है। अब ये सारी जो आपका एपीआई कॉल्स आ रही हैं डॉट डेटा की प्रॉपर्टी के अंदर, मैं यहाँ पर एक आ रही इसको मैं करता हूँ रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स में यहाँ पे कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये टाइप। अब रिजल्ट के अंदर डेटा की प्रॉपर्टी आ रही है, यानी कि रिजल्ट आ रही है, यानी कि डेटा के नाम से हमारे पास आ रहा है, तो इसको मैंने यही से कॉल करते हैं। डेटा ही था क्या था, डेटा ही था क्या, डॉट डेटा ही है। तो यहाँ पर जो है एक चीज आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। वो क्वेश्चन मार्क आपके पास होता है कि आप अनडिफाइंड सेट करते हैं कि यार मेरे पास है, नहीं तो आगे बढ़ो, नहीं है तो फिर इससे आगे नहीं बढ़ो। हम इसके अंदर क्या नाम है हम कर लेते हैं भाई, ये रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर डेटा की प्रॉपर्टी है तो फिर आगे है, नहीं तो वो चीज़ फिर नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ इस तरीके से चल जाता है। बिल्कुल मेरी बैटरी लैपटॉप की डाउन हो रही है, लेकिन अभी चल जाएगा थोड़ा और। तो वापस आते हैं यहाँ पे और इसको हम कॉल करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एपीआई से डेटा, लाइव डेटा आ चुका है। अब यहाँ आने के बाद अच्छा बात जो है हमारे पास इस डेटा को हमने अपने पास शो करना है, पड़ेगा एक आदत और हुक कॉल करने। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ जी यूजर डेटा, यूजर्स तब बना दिया मैंने सेट यूजर्स, और इसके लिए हम एक आदत करना है जिसका नाम होगा यूज स्टेट। ये अपने पास एक आदत डिफॉल्ट है जिसको मैंने कहा भाई उसके अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो ये है आपके पास एक आदत यूज स्टेट के हुक का, इसके अंदर हम अपने पास अपनी वैल्यूज को सेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे, डेटा सारा सेट करना है, सेट यूजर्स का, और इसके अंदर ये जो इसको सेट शो करवाना है। तो सिंपली अभी फॉर नाउ तो मैं अभी एक काम भी करता हूँ, डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर्स का जो आपके पास जो वेरिएबल है ये वाला, वो वाला मैं करते हैं अभी, सिंपल वाला मैं करते हैं अभी। तो सारे सेव करता हूँ, अब मैं चला दूँ। अब देखते हैं क्या है हमारे पास, सारे के हमारे पास इस जगह मैं एक दफा कोड किया। हमारे पास दो अदद हुक्स यूज किए, एक का नाम है यूज स्टेट, दूसरे का नाम है यूज अफेक्ट्स। हमारा हुक कॉल होता है जो कि हमारे पास वेरिएबल्स को वैल्यू को सेव करने को होता है। क्लास कंप्यूटर में स्टेट सेट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास यूज हुक से हमारा वेरिएबल स्टेट सेव होती है। फिर हमने एक लाइफ साइकिल का यूज किया जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का
हुक कब कॉल होता है, जब हमें कॉल होता है जब करनी हो। सिमिलरली जैसे कि आपने कंपोनेंट डेट में की, कंपोनेंट डेट माउंट के कॉल करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली एक अदद फंक्शन मेंशन डेटा के नाम, इस डेटा के नाम से जो है सिंपली मैंने एक प्रॉमिस कॉल जो कि एपीआई कॉल है, ये कॉल करने के बाद जो है आपने को इस जो भी डेटा आया था उसको एक सेट कर दिया, इस वेरिएबल में सेट किया आपने। अब इस वेरिएबल सेट कर दिया और ये सीधा क्योंकि हमें ये रिजल्ट पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ करना पड़ता है। यहाँ पे इसमें मुझे सारे यूजर्स मुझे एक अदद लिस्ट में करना था, एक अदद लिस्ट में बना के मुझे यूएल और एलआई के अंदर मुझे करना चाहिए था। मुझे एक अदद क्या नाम है एक अदद पैराग्राफ में शो करना था। इस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है आपका, आप डायरेक्ट इसको रेंडर नहीं कर सकते। मैं सिंपल बस ये वेरिएबल यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको स्टार्ट कर, ये मेरे पास शो नहीं होगा। क्योंकि हमें होगा जब इस तरीके से डाल के रेंडर नहीं होता स्ट्रिंगिफाई फॉर्म में, तो इसकी सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो है वो आपको स्ट्रिंगिफाई फॉर्म में जस्ट फॉर टेस्टिंग आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सारे का सारा डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट आपको सारे का सारा मिल जाएगा। तो ये दो अदद थ्योरीज हैं, एक अदद हुक यूज स्टेट हुक और एक अदद यूज इफेक्ट हुक। तो इस तरह की क्या बहुत सारी चीजें। अच्छा देख लूं ठीक है जी। तो ये वाला जो आज का जो क्लास का कोड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बिल्कुल जो आपका जो ग्रुप होगा उसके अंदर जो है मैं कहीं ना कहीं शेयर एक साथ अभी कर लेते हैं। अच्छा मैं कोटा पे जाया हमारा यहाँ नैव बार आया हमारा, और इसको मैं हूँ गिटहब की रिपॉजिटरी में है। क्लास के नाम से मैं एक अदद रिपॉजिटरी बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपके पास ये सारी पढ़ देता हूँ। सही तो तो यहाँ पर जी आपके पास जो है आपको ये हमने आज क्लास में पढ़ा है। तो दिस इज ये आप संभाल के रखिएगा इस
ये चीज़ जो है आप लोग संभाल के रखिएगा। और Q2 रिएक्ट क्लास के नाम से मैंने पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी क्लास में आपके लोगों के बहुत क्वेश्चंस हैं, सारे कुछ मसले वसाइल हैं, वो मैं डेफिनेटली एड्रेस करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास हो सके। तो यहाँ पर जी हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।